आज का कवि सम्मेलन वैसा ही है। हर कवि को हम ऐसे सुन रहे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। कुछ लोग शिकायत करते हैं, संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। कवि लोग परिहास में काफी महिलाओं के लिए कुछ बातें की, आप अन्यथा मत लेना। से परिवार आए हैं कई लोग, देखो देर रात तक बैठ करके सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम भले ही उसको धन्यवाद न दें, उसका आभार प्रकट न करें, ये अलग बात है, वो हमारी गृहस्थता है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हाँ। वैश्विक परिदृश्य आप देखें, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। हाँ। मूल मुद्दों की बात करो तो एक कैसेट बज रहा है 8-9 साल से। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अब ये कोई जवाब होते? और धीरे धीरे चीजें आ रही हैं सामने, कब तक करेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे, अब श्रीलंका का हाल देखो आप, ये तो उस देश की दुर्दशा है जो पूरा सोने का था, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। हाँ? लेकिन चीजें बदलेंगी, वक्त सब हिसाब किताब बराबर करता है। ये रास बिहारी जी कह रहे थे, बोले देखो किसी जमाने का फास्ट बॉलर रहे इमरान खान चले गए, मगर कुर्सी एक दिन सबके जाएगी, भले ही कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। व्यापम की जिक्र कर रहे थे, मैं बताता हूं व्यापम क्या है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। भाई वाह। मेरी इमेज ऐसी बना दी फौजदार जी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि 2014 के पहले आप लोगों पे व्यंग करते थे, और सरकारें बदलेंगी, जो नहीं आएंगी उन पे भी करेंगे, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते। आपने किसी वाजपेयी को हंसते हुए देखा 9 साल में? वो गृह मंत्री तो इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। हंसो, उल्लास करो, नेताओं पर ऐसी सब चीजें होती हैं। अखबारों में कार्टून तक नहीं छप रहा है सरकार के किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, कोई कार्टून नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रास्ता फिर भी निकाल लेंगे लोग बाग। अगर अखबारों में इस तरह से कार्टून छपना बंद हो जाएंगे तो पाठक लोग इनके फोटोओं को ही कार्टून मानना शुरू कर देंगे। रास्ता तो निकलेगा, जनता हंसे बिना थोड़ी रहती है। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग गुस्सा करते हैं, जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। बढ़िया बात है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, आप लोग भी सहज रहा करो। वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं, वो जो 18% वोटर है ना, ये जो तमाम जो भी कुछ हो रहा है वो उनको होमवर्क के लिए अटका के रखा है। उनको होमवर्क दो, फिर वो उनके विरोधियों को होमवर्क देगा, इससे उनका काम आसान हो जाता है, दूसरों का मूल मुद्दों से ध्यान हट जाता है। होमवर्क मतलब उनसे बहस ही मत करो, मैं नहीं लेता हूं। अब एक ने कहा, बोले अब बनेंगे प्रधानमंत्री योगी जी, मगर जल्दी बनाया यार, कपड़ों का खर्चा तो कम हो। होमवर्क मत लो आप, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये लोग भी भोले लोग हैं, ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, समय इनको भी समझा देगा। कोई इनके लिए अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे।
मैं सहज रहता हूं। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से मेरे पास एक फोन आया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, कि आप तो बड़े व्यंग करते थे, मोदी जी तो बढ़त ले रहे। मैं सहज रहता हूं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा है, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। होमवर्क मतलब। एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिले, उन्होंने मजाक की, मेरे मिलने वाले थे, बोले ऐसे तीखा लिखते हो सरकारों के खिलाफ। मैंने कहा साहब पहली बार थोड़ी लिख। बोलो नहीं नहीं बहुत तीखा लिखते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के अलावा क्या मिलेगा। और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठेगी। जो मैं सहज रहता हूं, मैंने कहा ऊपर किसी के दबाव पे जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे।